हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 1 रियल नंबर में थ्योरम 1.3 स्टडी करेंगे। तो थ्योरम 1.3 क्या है? लेट पी बी ए प्राइम नंबर। पी आपके पास एक प्राइम नंबर है। इफ पी डिवाइड ए स्क्वायर देन पी डिवाइड ए वेयर इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अगर p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मीन p आपका जो प्राइमरी नंबर है वो किसको डिवाइड कर रहा है? a स्क्वायर को। देन जो p है फिर a को भी डिवाइड करेगा, ये आपने शो करके बताना है। मीन आपके पास गिवन है कि p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो आपने शो करके बताना है। देन का मतलब आपने जो आगे प्रूव करके बताना है p डिवाइड a, आपने प्रूव करके बताना है कि p किसको डिवाइड कर रहा है? a को। तो a जहाँ क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर में कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। प्रूफ, बाय द फैक्टराइजेशन ऑफ a वी गेट a इज इक्वल टू p1 मल्टीपल p2 मल्टीपल p3 मल्टीपल अप टू सो ऑन pn। ठीक है, a अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो उसके जो प्राइम फैक्टर होंगे p1 मल्टीपल p2 मल्टीपल p3 अप टू सो ऑन मल्टीपल pn। कहने का मतलब वैसे आपके पास मान लो मैंने 20 ही लिया है, 20 के आप प्राइम फैक्टर निकालते हो। ठीक है, 20 के क्या आप निकालते हो? प्राइम फैक्टर। 20 के प्राइम फैक्टर आएंगे 2 मल्टीपल 5। ठीक है, ये प्राइम फैक्टर है नहीं, ये ही आपका ए है। ठीक है, क्या है? ये ए। इसी तरह ये आपका p1 मल्टीपल p2 अप टू सो ऑन pn, क्योंकि यहाँ n है। ठीक है, ए आपके कोई पास कोई वैल्यू हो सकती है, इसलिए हमने p1 p2 अप टू सो ऑन pn। ठीक है, जैसे 20 इज इक्वल टू 2 मल्टीपल 5 है, मीन ये आपके तीन ही प्राइम नंबर है यहाँ। तो इसी तरह ए के आपको पता नहीं कितने नंबर हो सकते हैं, क्योंकि ए क्या कोई वैल्यू थोड़ी आपके पास कि ये इसके 4 प्राइम फैक्टर आएंगे या 5 आएंगे। तो इसलिए मैंने लिखा p1 मल्टीपल p2 अप टू सो ऑन pn। मेन का मतलब नेचुरल नंबर में 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, अप टू सो ऑन कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने a इज इक्वल टू लिखा p1 मल्टीपल p2 मल्टीपल p3 मल्टीपल अप टू सो ऑन pn। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयर किया, a का भी स्क्वेयर हो गया, इसका भी स्क्वेयर हो गया। a का स्क्वेयर किया, ये स्क्वेयर आ गया, इज इक्वल टू। ठीक है, जब स्क्वेयर किया फिर इस p1 का स्क्वेयर मल्टीपल p2 का स्क्वेयर मल्टीपल p3 का स्क्वेयर मल्टीपल अप टू सो ऑन pn का स्क्वेयर। ठीक है, अगर इसका स्क्वेयर होगा तो इसका भी स्क्वेयर होगा। नाउ सिंस p डिवाइड ए स्क्वेयर, हमारे पास गिवन है कि जो p किसको डिवाइड कर रहा है? ए स्क्वेयर को। अगर p डिवाइड ए स्क्वेयर को कर रहा है तो इसका मतलब p डिवाइड p1 का स्क्वेयर मल्टीपल p2 का स्क्वेयर मल्टीपल p3 का स्क्वेयर मल्टीपल अप टू सो ऑन pn का स्क्वेयर करेगा। ठीक है, क्योंकि ए स्क्वेयर किसके इक्वल है? ए स्क्वेयर आपके इसके इक्वल है। अगर ए स्क्वेयर इसके इक्वल है तो p मैंने जहाँ लिखा है डिवाइड ए स्क्वेयर, क्योंकि ये आपको गिवन बताया था, लिखा ना इफ p डिवाइड ए स्क्वेयर, तो जहाँ लिखा p डिवाइड ए स्क्वेयर, लेकिन ए स्क्वेयर आपका इसके इक्वल है p डिवाइड p1 का स्क्वेयर मल्टीपल p2 का स्क्वेयर मल्टीपल p3 का स्क्वेयर मल्टीपल अप टू सो ऑन pn का स्क्वेयर। इट मीन्स p इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ p1 मल्टीपल p2 मल्टीपल p3 मल्टीपल अप टू सो ऑन pn। ठीक है, अगर p डिवाइड कर रहा है p1 का स्क्वायर p2 का स्क्वायर p3 का स्क्वायर अप टू सो ऑन pn स्क्वायर, इसका मतलब जो p है इसी का कोई फैक्टर होगा। ठीक है, सपोज कर लो आपके पास मैंने लिखा है, सपोज कर लो मैंने लिखा है जहाँ जो 5 है वो डिवाइड कर रहा है 10 का स्क्वायर। ठीक है, अगर 5 10 का स्क्वायर डिवाइड करे तो 5 10 को भी डिवाइड करेगा या नहीं? ठीक है, तो मीन 5 जो होगा इसी का प्राइम फैक्टर होगा। मीन 5 जो है, जो 10 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 2 मल्टीपल 5, इसी का एक नंबर है या नहीं? ठीक है, इसी तरह मैंने लिखा इट मीन्स p इज वन ऑफ द फैक्टर p1 मल्टीपल p2 p3 मल्टीपल अप टू सो ऑन pn। कहने का मतलब जो p होगा इसी में से कहीं होगा, क्या पता आगे जहाँ हो। ठीक है, मीन मान लो आपने सपोज ही करना कि इसी में से कोई हो सकता है। ठीक है, क्या पता ये जो p है p4 वैल्यू हो, p5 हो सकती है। कहने का मतलब इसी में से कोई नंबर है। जैसे मैंने ये 10 के फैक्टर किए 2 मल्टीपल 5 इसी में था या नहीं? एक
क्योंकि 5 डिवाइड कर रहा था 10 को, 5 पहले 10 को स्क्वायर का डिवाइड कर रहा था, 5 इसका मतलब 10 को भी डिवाइड कर रहा है, इसका 5 जो है इसका एक फैक्टर होगा, मीन 2 मल्टीपल 5, ठीक है, 2 मल्टीपल 5 इसी का एक फैक्टर है या नहीं। तो यही यानी जहाँ बताया है कि p इसी का एक नंबर हो सकता है, इसी का एक फैक्टर हो सकता है। नाउ अगर इसी का एक फैक्टर हो सकता है, इसका मतलब p इसी में इसको डिवाइड करेगा, ठीक है, मीन p फिर इसको डिवाइड करेगा या नहीं। जैसे ये 5 है, ये 2 मल्टीपल 10 5 को डिवाइड कर रहा है, मीन 10 को डिवाइड कर रहा है, अगर 2 इसको डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये किसके इक्वल था, ये किसके इक्वल लिखा मैंने, ये मैंने किसके इक्वल लिखा है, p1 मल्टीपल p2 मल्टीपल p3 अप टू सुवन pn। इसका मतलब अगर p डिवाइड इसको कर रहा है, इसका p डिवाइड a को भी करेगा, यही आपने प्रूव करके बताना था। तो ठीक है, जनरली मैं ऐसे आपको बता देता हूँ। सपोज लो जैसे मैंने लिखा है रफ में जहाँ बता रहा हूँ प्रैक्टिकली, तो हमारे पास गिवन था कि ये जो 5 है ये 10 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 5 किसको डिवाइड कर रहा है, 10 को, मीन 5 10 का स्क्वायर 100 होता है, उसको डिवाइड करता है 5, ठीक है। तो आपने जो बताना था, आपने तो बताना था 5 10 को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है, यही आपने यहाँ बताया, ठीक है, क्योंकि 5 10 को सिर्फ डिवाइड कर रहा है, क्योंकि 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 100 5 के साथ डिवाइड होता है या नहीं। तो फिर तो स्क्वायर किसका था, 10 का, 100 मीन 10 का स्क्वायर था या नहीं, तो 5 भी 10 को भी डिवाइड करता है, कर रहा है ना, इसको भी डिवाइड। वही चीज़ हम बता रहे थे जहाँ कि अगर p जो है a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इसका मतलब p डिवाइड a को भी करेगा, वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर था। फिर से देख लो जहाँ, तो a के प्राइम फैक्टर ये ऐसे होंगे जैसे मैंने 20 के प्राइम फैक्टर आपको करके बताया ऊपर, ठीक है, इसमें 2 मल्टीपल 5, इसलिए मैंने बताया कि a आपके पास कोई इंटीजर है, उसके प्राइम फैक्टर ये होंगे, अगर स्क्वायर करेंगे इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका स्क्वायर अलग, इसका स्क्वायर अलग, इसका स्क्वायर अलग अप टू सो ऑन, इसका स्क्वायर अलग। इसका मतलब ये p डिवाइड हमें a स्क्वायर ये हमें गिवन बताया था। अगर ये गिवन बताया है तो देन अगर p इसको डिवाइड a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, p इसका मतलब इसको भी करेगा, क्योंकि a स्क्वायर की जो वैल्यू है इसकी इक्वल थी, ठीक है, p a स्क्वायर की वैल्यू इसकी इक्वल थी, इसको भी डिवाइड करेगा। इट मीन p इज वन ऑफ द फैक्टर, p1 मल्टीपल p2 मल्टीपल p3 मल्टीपल अप टू सो ऑन pn, इसका मतलब p इसी का कोई फैक्टर होगा, ठीक है। जैसे इसको बोलो मैंने 30 ही लिखा, 2 2 का 2 3 का 6 6 5 का 30, कहने का मतलब जो p है जैसे मीन 2 लगा लो, 3 लगा लो, ये 5 लगा लो, इसी का प्रोडक्ट का एक फैक्टर है या नहीं, ठीक है। इसी जहाँ मैंने ये लिखा p इज़ वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस, कि p इसी का ही फैक्टर है, और इसी का फैक्टर है p डिवाइड, इसका मतलब फिर इसको ये डिवाइड करेगा, जैसे ये है तो अगर इसका ये फैक्टर है 3 तो 3 इसका मतलब ये डिवाइड कर रहा है ना 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5 को, ठीक है, अगर 3 डिवाइड कर रहा है वही मैंने लिखा p डिवाइड दिस, अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है तो ये आपका a के इक्वल था, यही आपने प्रूव करके बताना था। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।